एक नहीं वैसा नहीं कि प्रजापति जी ये कह रहे हैं कि हमारे पास इनकी चाबी नहीं है। चलिए आइए, हटिए। हाँ सर जी, इस जमीन पर पैदा नहीं हुआ है। एक सीएम की बात छोड़ दो, गवर्नर की बात छोड़ दो, कोई पैदा नहीं हुआ जो स्तूप का हटाते। एबीसीडी भी नहीं पता है लोगों को। उसके बाद यहाँ जो नोटिस पर नोटिस दिया जाएगा, मजाक बना क्या? कौन लोग हैं जो शांति को ढंग से मीटिंग करने के लिए रोक सकते हैं? तारा लेके भागे, बाप की प्रॉपर्टी है। 4 दिन के शासन मिल जाता है तो क्या हुनर हो जाता है? बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी यहाँ निरस्तर कर देंगे, यह मैं समझता हूँ गलत है और सरकार को चेतावनी देता हूँ, इस अंबेडकर महासभा की एक ईंट भी हिलेगी नहीं। यह धरोहर ऐसे आने वाले 100 साल तक ये ऐसी ही रहेगी। मैं ताज्जुब हो गया जब मुझे बाबा साहब एक नहीं वैसा नहीं और आपसे विनती है सम्मानित बाबा साहब के आपसे पहले भी चलो बेटा कॉन्फ्रेंस कर देने में क्या दिक्कत है? ये महासभा के लिए है, ऐसे बैठे कोई किसी के पास प्रॉपर्टी थोड़ा ही है। यहाँ बैठने में क्या दिक्कत है? अंदर बैठिए। चलिए आइए, हटिए। हाँ सर जी, ऐसी अच्छा ये नोट करना इसके लिए कि प्रजापति जी ये कह रहे हैं कि हमारे पास इनकी चाबी नहीं और इसको जो है नहीं देखो हमने आपको रिक्वेस्ट किया, हम तो वहाँ बैठे बाबा साहब के पोते का इतना भी हक नहीं तो आप तो परमिशन दे नहीं रहे। हाँ तो ये देखो ये एक कारण बताया जा रहा है प्रजापति के द्वारा कि जो चाहते हैं कि भैया नहीं हम सब हमको नहीं चाहिए नहीं छोड़ो हम नहीं चाहते। बात पूरी उजागर होगी, पूरे देश में जाएगी और माननीय प्रधान प्रयाग जी जो अध्यक्ष जो जी के ये सरकार की माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जाइए, चलिए बैठिए। रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। जय भीम। ये प्रजापति जी है जो मेन व्यक्ति यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास नहीं चलेगी। पानी पी लें और वहाँ बता भाई किसी की धरोहर नहीं है, अम्बेडकरवादी लोगों की धरोहर है। हम कोई इसी को मानते नहीं। बाबा साहब की जनता है, वो सबके इसके मालिक है, वो डिसीजन लेंगे, वो फाइनल डिसीजन। लंच की गाड़ी अंदर नहीं आने दी गई सर। लंच की गाड़ी अंदर नहीं आने दी गई सर। ये हालात देखो डर भी छोड़ दो, बाबा साहब के अनुयायी हो गए ना, देश में किधर भी बाबा साहब का अनुयायी डरता नहीं। आज दबंगगिरी चल रही है देश भर में, एक ही कौम है अम्बेडकरवादी कौम, इन लोग से लड़ रही है, वो भी बताना चाहता हूँ। आज ये महाराष्ट्र में होता था, इधर हंगामा होता। हम तेलंगाना आंध्रा से आए, पूरे देश से लोग आए हैं, पूरे देश से लोग आए। बता दो अगर ये नहीं होगा तो आने वाले 2000 हमने शांति बना रखी है। हंगामा हमने को बहुत हो सकता है, लेकिन शांति बना रखी है कि चलो ठीक है आपका आदेश। सब शांत बनाए, सब शांत बनाए। 2-3 बातें याद रखना है। पॉइंट नंबर 1, एक पब्लिक ट्रस्ट बनी, गवर्नमेंट ने इस जगह को, भवन को 99 ईयर्स के लीज पे दिया।
लीज राइट किसने दिया? जो लोग आगे खड़े हैं उनसे कृपया सतीश शुक्ला साइड में हो जाइए आप। लीज राइट्स किसने दिया? राज्यपाल ने दिया। सुल्तान साहब जय और नोटिस जो आ रहा है वो आ रहा है, नोटिस आ रहा है वो सीएम ऑफिस से। सीएम ऑफिस अपने आप में पूरा गवर्नमेंट नहीं होता, अधूरी गवर्नमेंट। गवर्नर मिल के जब पूरी गवर्नमेंट। लीज राइट जो है 99 साल के लिए मिला, पहले 33 साल का लीज राइट जो मिला था उसको रिन्यू किया है स्वयं गवर्नमेंट। गवर्नर के ऑफिस से, महामहिम गवर्नर के ऑफिस से आदेश जारी हुआ, उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन है। गवर्नर ऑफिस से सर्विस राइट्स जो है कभी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ। पहली दूसरी बात, लीज राइट के साथ ही साथ इस जगह पर 4 ऐतिहासिक काम हुए। नंबर 1 कि यहाँ बाबा साहेब के नाम से अम्बेडकर महासभा के सौजन्य से भवन बन गया, या पहले से भवन निर्मित था तो दे दिया गया। तो जमीन और भवन जो है अम्बेडकर बाबा साहब के नाम से, अम्बेडकर महासभा के नाम से हो गया। दूसरी बात कि सरकार की ही स्वीकृति से यहाँ बाबा साहब की स्टैट्यू स्थापित हो गई। उसी स्टैट्यू स्थापित की परंपरा में चौथा काम हुआ कि यहाँ बौद्ध वृक्ष लगा, बौद्ध वृक्ष बड़ा हो गया। उसके बाद जो है चौथा जो ऐतिहासिक काम हुआ कि बाबा साहेब का 100 साल 100 ईयर्स जो है जन्म शताब्दी जब मनाया जा रहा था तो पूरे देश में, पूरे विश्व में मांग हुई कि बाबा साहब कन्या को भारत रत्न दिया जाए, उनको विश्व रत्न भी माना जाए और बाबा साहेब की महानता को स्वीकार किया जाए और बाबा साहेब की महानता को ये देखा जाए कि क्या क्या कंट्रीब्यूट किया। इसको पूरा रिसर्च हुआ और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, अन्य राज्य सरकारों ने निर्णय लिया कि जितना हो सके बाबा साहब की स्टैट्यू लगाई जाए, बाबा साहब को सम्मान दिया जाए, उनकी अस्थियों को उतना ही महत्व दिया जाए जैसे कि तथागत की अस्थियों का महत्व दिया जाता है। ये निर्णय सरकार का है। इसी क्रम में इसी जगह पर बाबा साहेब की अस्थि दूर से लाकर, बॉम्बे से लाकर बाबा साहेब की जीवन संगिनी हम सभी का आदरणीय जो है आदरणीय सविताबाई अम्बेडकर के सौजन्य से भी, उनके कार्यक्रमों द्वारा, बाबा साहब के परिवार के द्वारा, बाबा साहब के लाखों अनुयायियों के देख रेख में यहाँ जो बाबा साहब की अस्थि स्थापित हुई। अस्थि कलश स्थापित होने के बाद यहाँ महामहिम राष्ट्रपति आए, महामहिम गवर्नर आए, मुख्यमंत्री आए, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आए, भारत ने विश्व के बहुत सारे महामहिम लोग आए, बड़े से बड़े जो डिग्नेटरीज आए, बहुत से बड़े बड़े जो हस्तियाँ आई और आकर वहाँ नमन करते करते इस जगह को जो है जो अस्थि कलश है उसको उन्होंने वो मर्यादा दी जो किसी तथागत की अस्थि को दिया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, इस अस्थि कलश को बुद्ध परंपरा के हिसाब से स्थापित किया गया था। तो जब बुद्ध परंपरा के से इस कलश अस्थि को स्थापित किया गया था तो वो जगह जो है आज की डेट में वो स्तूप बन गया। जब स्तूप बन गया तो कोई जमीन पर पैदा नहीं हुआ है। एक सीएम की बात छोड़ दो, गवर्नर की बात छोड़ दो, कोई पैदा नहीं हुआ जो स्तूप को हटा दे। सिर्फ जो है भवन नहीं है, स्तूप है, ये स्तूप हटा ये सिर्फ जो है भवन नहीं है, ये सिर्फ जो एक मकान नहीं है, ये बाबा साहब के नाम पर दिया हुआ कोई भीख नहीं है। ये जो लीज राइट का जो कॉन्सेप्ट है, लीज राइट जो है ये लीज राइट, ये लीज राइट के विषय में गलतफहमी ये है कि प्राइवेट पर्सन को लीज राइट जो आप कैंसिल कर सकते हैं, सरकार है। जब संस्था को आप दे रहे हैं तो संस्था जो है गवर्नमेंट की पार्ट हो जाती है और उसको लीज राइट से बेदखल करने की ताकत जो पावर जो है इस ग्राउंड पर नहीं हो सकता कि हम यहाँ से वहाँ बनाने ले जाए। ये रीजन नहीं हो सकता। कोई ऐसा बड़ा रीजन होना चाहिए जिसमें पूरा राष्ट्र इन्वॉल्व है, पूरा राज्य इन्वॉल्व है, तब एक ग्राउंड बनता है कि नहीं साहब सारे लोग, सारी जनता चाहती है इसको और भी ये किया जाए, वो किया जाए, वो किया जाए। वो समझ में आती है। यहाँ 100 मंजिला बिल्डिंग बना के उस पर स्थापित करो तो हो सकता है हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है, यहाँ मर्यादा भी सुरक्षित है, 100 मंजिला बिल्डिंग आपने बना दिया। लेकिन आप कहो कि नहीं हम आंध्र प्रदेश में चाहे जो है वो करोल बाग में या जो है एहसान बाग में या हजरतगंज में या निशातगंज में या गोमती नगर में हम 500 करोड़ का 2000 करोड़ का स्मारक बना रहे हैं, वो सरकारी भवन है। स्मारक कुछ नहीं है, सरकारी भवन है, उसका नाम बाबा साहब के नाम पर रख दिया गया है। आप बनाओ, बहुत खुशी की बात है, बनाना आपका दायित्व है।
आप बनाइए, नाम अम्बेडकर का रख दीजिए, सरकारी शासन के अंतर्गत वो रहेगा, देख रेख में रहेगा। एक भी आदमी जाकर वहाँ सो नहीं सकता, वहाँ जो कोई कार्यक्रम नहीं कर सकता, 50,000 रुपये किराया होगा, उसका हमारे लिए कोई फायदा तो है नहीं। तो सरकारी संपत्ति है, नाम खाली अम्बेडकर को दिया जाएगा। ये जगह ऐसा है जो कॉमन मैन जो आके जब बाबा साहब को सम्मान देता है, अस्थि को जब पूजा करता है, ये परंपरागत रूप से सबसे पवित्रतम जगह बन गया लखनऊ का। इससे बड़ा जो है पवित्रतम जगह नहीं है। जिस जगह पर पवित्रतम अस्थि है वहाँ जितने भी अनुयायी हैं, सारे के सारे अनुयायी का मतलब ये कि बाबा साहब को मानने वाले वो लोग भी हैं। विधायक एमपीज भी आते हैं, डिग्निटरीज भी आती हैं। यहाँ अर्जुन सिंह भी आए हुए हैं, क्या नारायण साहब भी आए हुए हैं, महामहिम नायक साहब भी आए हुए हैं। यहाँ जो है स्वयं आदरणीय माननीय योगी जी भी आए हुए हैं। जब ये स्थान जो है पवित्रतम जगह हो गया तो आस्था का केंद्र हो गया। और आस्था के केंद्र पर जो आज जो अयोध्या में जो मंदिर बना है, इसी तर्क पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाखों करोड़ों हिंदुओं का आस्था का जगह है। इसमें ये नहीं देखा जाता कि मुसलमान के कब्जे में 400 साल की थी या 500 साल की थी। इसको कहा जाता है कि परपीचुइटी ऑफ राइट का सिद्धांत जो है वहाँ भी लागू होता है, यहाँ भी लागू होता है कि मस्जिद से पहले कानून ये कहता है कि परपीचुइटी ऑफ राइट, कंटिन्यूटी ऑफ राइट जो वेस्टेड हो गया यहाँ, उसको जो डिस्टर्ब कैसे करते हैं कि 2 दिन की बात नहीं है। 1991 से चल रहा है। 93 में जो 19 ईयर्स का जो है आपने जब लीज दे दिया तो आपके पास वैसे ही राइट नहीं बनता। तीसरी बात कि कौन पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे मंत्रालय में बैठे हुए हों या प्रशासन में बैठे हुए हों, कि सीएम ऑफिस के प्रशासनिक ऑफिस से जो नोटिस चला रहा है, गवर्नर ने जब सैंक्शन किया है, गवर्नर से बड़ा चीफ मिनिस्टर होता है क्या भारत के संविधान में? ABCD भी नहीं पता है लोगों को। उसके बाद यहाँ जो नोटिस पर नोटिस दिए जा रहे हैं, मजाक हो रहा क्या? पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या? शासन पढ़े लिखे लोग चला रहे हैं या अनपढ़ चला रहे हैं? कौन लोग हैं? कौन लोग हैं जो शांति को ढंग से मीटिंग करने के लिए रोक सकते हैं? ताला लेके भाग हैं। बाप की प्रॉपर्टी है। किसकी बाप की प्रॉपर्टी है जो यहाँ जो मालिक बन के बैठा हुआ है? ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। स्टेट पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। 4 दिन के शासन मिल जाता है तो क्या ओनर हो जाता है? बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी, क्या उसका ओनरशिप पे स्टेट और देश चला जाता है? देश जो एक संस्था है, तो संस्था का हम सभी लोग पार्ट हैं। ये प्राइवेट जो है बिहेवियर की प्राइवेट है, हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, हम चाहेंगे तो बैठेंगे, नहीं हटा देंगे, पुलिस लगा देंगे, क्या बात है? ये तरक्की सोच ही जो है गलत दिशा में ले जा रहा है देश को। इसलिए हमारी आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि शासन से बताएं कि ये गलती मत करो, या आग लग जाएगा पूरे देश में। और बौद्धिक आग लग चुकी है पूरे देश के लोग जो है इस दिन यहाँ उत्तर प्रदेश पूरा आप देखेंगे क्या हालत होने वाली है। जिसके आदेश से आप ये कर रहे हो, इसलिए जो है आग से हमको बता दीजिएगा कि पूरा उत्तर प्रदेश यानी पूरे भारत में ये आग चलेगी। बाबा साहब की अस्थियों को जहाँ रखा गया वो उठाया गया, वो समझ नहीं पा रहे ना, स्तूप हो गया है। स्तूप कभी भी शिफ्ट नहीं हो सकता, किसी में कहीं पर भी नहीं। दूसरी बात बड़ी अच्छी, दूसरी बात याद रखना कि ये जो जगह छोटी बड़ी नहीं, ये आस्था में विराटतम जगह पहली। दूसरी बात कि स्मारक 1 बनाओ 10 बनाओ, इससे खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। हम उसका समर्थन भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे, प्रशंसा भी करेंगे। 1 नहीं 10 बनाओ, और 9 भी बनाओ, बना के हमारे पर कोई एहसान नहीं कर। ये जो इस जगह को विस्थापित करने के लिए लोगों ने एक बहाना ढूंढ लिया कि हम बढ़िया बना रहे हैं, 500 करोड़ के बना रहे हैं, उससे जो आस्था को क्या लेना देना है? माँ का दूध का जो है कोई कीमत होती है क्या? आस्था की कीमत होती है क्या? पवित्रतम स्थान जो स्थापित हो गए, जहाँ सर झुका के प्रणाम कर चुके हैं, जहाँ गवर्नर सर झुका के प्रणाम कर चुके हैं, महामहिम राष्ट्रपति कर चुके हैं, उसकी कोई कीमत होती है क्या? 500 करोड़ होती है कीमत? गवर्नर का सीएम की जो 500 करोड़ की कीमत होती है क्या? और वो तो बिल्डिंग में जा रहा है ना, वो भवन में जा रहा है, उससे समाज को क्या लेना देना? चवनी वर्ग है, किसी को रोजगार मिलेगा? सवाल ही नहीं उठता। किसी के पेट पर जब पेट पलेगा। ये तो एक स्मारक है, वो पर्दा देने के लिए कि ठीक है यहाँ से हम बाबा साहब के बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करिए। लेकिन वो अच्छे काम का मतलब ये नहीं है कि एक और भी अच्छा काम को आप नस्तानाबूद कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि आप जो बढ़िया काम 50% करें, 50% खराब करें। यहाँ जो बहुत सुंदर जो खाना वाना लगा रखा जाए, कोई आके लैट्रिन कर दे, हमने तो भाई थोड़ा सा ही रखा, बाकी तो बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास का भव्य हमने किया। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये बात बताने की जरूरत है कि भाई ये पवित्रतम स्थान है जिसको स्तूप का दर्जा दिया जा चुका है। ये स्तूप जब स्थापित नहीं हो सकता है, ये किसी के कानूनी बस में भी नहीं है, ये प्रशासनिक बस में भी नहीं है, और परंपरागत ढंग से भी जो इसको स्थापित नहीं कर सकता है। ये हम लोगों का निवेदन भी है, और ये बात तो जो हम लोग लिखित रूप से दे रहे हैं, और यही बात जो मौखिक रूप से बताना भी है। और कोई भी आदमी अम्बेडकर महासभा का हो या अन्य संस्थाओं का हो, यदि सरकार का एजेंट बन के
उनका जो है एक जो वीर बन के कोई कार्य कर रहा है, तो मैं बता दूं पूरे समाज की नज़र से जब वो गिर जाएगा, वो समाज में जितना भी अच्छा काम करेगा सब नेस्तनाबूद हो जाएगा और लोग जो है इसको माफ कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आस्था की कोई कीमत नहीं होती है। इसलिए सरकार कोई और आप हमारे अंश हैं, अंग हैं, आप हमारे पार्ट हम में अपेक्षा नहीं करते। आपसे वो गलतफहमी है फैला दिया लोगों ने, गलतफहमी फैला के हम बड़ा बना रहे हैं, तो इसको छोड़ो, वहाँ चलो। हमें बड़ा नहीं जरूरत है, हमें हमारा यही रहने दीजिए बस। दूसरी ये लोग कौन, ये कौन यहाँ से हट जाए या तो और भी आस्था का केंद्र होता है। अरे विधानसभा अपना उठा के ले जाओ, हमें क्या लेना देना है? हर बड़े प्रशासनिक के ऑफिसर्स में जो है हर जगह प्रशासनिक जगहों पर मंदिर क्यों बना दिया? लोग कहते आस्था का केंद्र। सड़क पे मंदिर बना दिया वो नहीं हटा रहे, सड़क पे मंदिर बना दिया वो नहीं हटा रहे, यहाँ पे बना हुआ एक चीज को हटा रहे। अरे सारे मंदिर को हटाओ। अरे ये स्तूप है हमारा, स्तूप कभी भी शिफ्ट नहीं हो सकता। हम यहाँ से हम लोग सभी लोग जाएंगे, तो हमारे साथी जो लोग आए उनसे मिलकर शांति मार्ग पे होगा और वहाँ जो बाबा साहब का स्टैच्यू है सब उनके साथ वार्ता भी करेंगे। आप लोग ना बाहर, आप लोग आपको आदेश दिया है और वो करिएगा। बदली दिया है, संदेश दे दिया। अभी दे देंगे। प्रजापति को कोई डर नहीं, क्योंकि ईवीएम साथ है, डर गए ईवीएम साथ है उनके साथ।